मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार पर 250 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने के साथ ही सोरेन परिवार पर अकूत बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव के दौरान संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं देने की बात कही है। तो हमें देख करके जिसको कहते हैं कि बड़ी एकदम चकित कर देता है। और वो इसलिए कि आज जो सीबीआई और इनकम टैक्स वालों ने जो एकत्रित किया था, जो इकट्ठा किया, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो संपत्ति है हेमंत सोरेन परिवार की या शिबू सोरेन परिवार की, तो वो भी वो संपत्ति को इकट्ठा किया गया। या तो उन्होंने इनकम टैक्स में दर्शाया है, या फिर इलेक्शन जब चुनाव जो लोग लड़ रहे थे, जैसे कई लोग चुनाव नहीं लड़े हैं, वो तो नहीं दर्शाएंगे, उनकी पत्नी जैसी है, तो इनकम टैक्स ने जो दर्शाया है, या फिर इलेक्शन कमीशन में जो चुनाव लड़ते वक्त अपने प्रॉपर्टी का जो लोग डिक्लेयर करते हैं, उसमें से जो लिखित है वो 108 ऐसी परिसंपत्तियों का साम्राज्य इस परिवार ने खड़ा किया है झारखंड में। थोड़ा मोड़ा नहीं, मैंने जिसको कहते हैं ना कि 108, या उसको कहते हैं कि भाई श्री श्री शिबू सोरेन 108 संपत्ति इस झारखंड में, रांची से लेकर के दुमका तक, और फिर यूपी में भी, फिर दिल्ली में भी, और भी कहीं कई एक जगह होगा। और उसमें भी आश्चर्य है कि 33 यानी 33 ही मात्र प्रॉपर्टीज को इलेक्शन कमीशन में लोगों ने डिक्लेयर किया है, बाकी तो अनडिक्लेयर्ड है। तो अनडिक्लेयर्ड का आप जानते हैं उसका क्या सजा है इलेक्शन कमीशन में। कोई भी अगर अपनी संपत्ति को कोई छुपाते हैं तो उनकी सदस्यता तो जानी ही जानी है। मतलब मिनिमम जिसको बोलता है, जो सामान्य जानकारी में पहले भी इस प्रकार की बातें हो चुकी। तो ये जो अपने आप को कहता है कि हम गरीब हैं, आदिवासी हैं, और चिल्लाते हैं कि भाई सामंती, तो भाई कौन सामंत है? मैं समझता हूं। और ये सारे प्रॉपर्टी 12-14 साल में, नहीं झारखंड बनने के बाद इन्होंने खड़ा किया है। ये 4-5 के बाद ही ये सारे संपत्ति इतने खड़ी हुई है, अटालिकाएं इनकी इतनी बड़ी। और उसमें भी मैं कह सकता हूं कुछ एक संपत्ति के तो मैं बेनामी संपत्ति मैं जानता हूं, क्योंकि किसी और के नाम से है, लेकिन उनके घेरे में वो सारे प्रॉपर्टी है इस प्रकार की। तो इस प्रकार के पूरे राज्य में या बाहर भी कितनी सारी प्रॉपर्टी इनकी होगी, ये तो जांच का विषय है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब हाई कोर्ट में ट्रायल होता है तो बड़े बड़े लॉयर को लाते हैं कि भाई इनको डर इसलिए होता है कि जांच होगा तो पकड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े लॉयर को ले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में या लोकपाल में। तो ये इसलिए करते हैं तो कि वो चाहते हैं कि जांच होगी तब तो हम पकड़े जाएंगे, जांच नहीं हो इसके लिए कोशिश करते हैं। भाई अगर आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई लूटा नहीं, आपने कहीं कोई इलीगल तरीके से आपने धन को इकट्ठा नहीं किया है, तो फिर आप डरते किस बात की है?
जो भी जांच आपसे लोग मांगते हैं आप दे दीजिए, जांच हो जाएगी, आपका क्लियर हो जाएगा। जितने आपने प्रॉपर्टी खड़ा किया उसका रिसोर्स अब बता दीजिए, आपने कहां कहां से इतनी पैसे लाए और इन सारे प्रॉपर्टीज को आपने खड़ा किया। तो ये जो स्थिति है इनकी, वो किसी से, तो इसलिए हमने कहा कि ये जो एकदम बड़ी जिसको कह सकते हैं ना कि ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति ने पूरे राज्य में और झारखंड में, तो आप, मुझे लगता है कि रांची में बहुत सारे ऐसे ही प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जब जांच होगी, और इसीलिए वो जांच से वो भागते हैं, जांच से डरते हैं, और जांच ना हो इसके लिए डराने के भी काम करते हैं। पिछले दिनों जो वक्तव्य जिस प्रकार से वो देते थे, तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।